जी भाई बिल्कुल, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि आप $20 तक डेली स्पॉट ट्रेडिंग के थ्रू कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चंद चीजें आनी चाहिए। ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए होने वाली है जो कम इक्विटी रखते हैं, जिनके पास कम यूएसडीटी है और वो चाहते हैं कि उससे वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें। तो भाई बिल्कुल अर्निंग कर सकते हैं, और स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो एक बहुत सेफ तरीकेकार है ट्रेडिंग का। लेकिन उसके लिए भी आपको जिन चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है, उन्हें समझना पड़ता है। जब तक आप उनको नहीं समझ पाएंगे, उनको एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उससे नहीं प्रॉफिट कमा सकते। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं जिन 4-5 चीजें आपको बताऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू भी बताऊंगा, ऐसे जुबानी भी बताऊंगा, और इन चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि लोग अक्सर, होता क्या है कि भाई स्पॉट ट्रेडिंग में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने देखा कुछ मार्केट्स थोड़ी सी नीचे आना शुरू हुई और आपने फौरन कॉइन बाय कर लिया। कॉइन बाय कर लिया और पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा डीप पे, बहुत ज्यादा नीचे चली गई है, और आप वेट कर रहे हैं कि वो कब दोबारा वापस आएगी। आप क्या करते हैं कि आप सब्र का दामन छोड़ देते हैं और वहां से अपना सौदा काट देते हैं, मतलब आप वहां से बाहर आ जाते हैं और आप उसमें लॉस में आ जाते हैं। और बाज दफा यूं भी होता है कि भाई आप देखते हैं कि ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाता है और आप कहते हैं कि अब ये मार्केट उठने लगी है और ये कुछ ना कुछ देके जरूर जाएगी। आपने वहां से आपने बाय कर लेते हैं आप, और वहां बाय करने के बाद होता क्या है भाई कि वो मार्केट एक लेवल तक उठ चुकी होती है और उसके बाद गिर जाती है, और फिर आप उसमें भी लॉस में आ जाते हैं, आप उसमें भी आप फिर बाहर आ जाते हैं और आपका लॉस हो जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये चीज समझा दूं कि अगर कहीं मार्केट गिरती है और आपने वहां से परचेज कर लिया और वो और ज्यादा गिरना शुरू हो जाती है, आपने वहां से ट्रेडिंग से बाहर आ जाना, ये कोई हल नहीं है। आप वहां पर ठहरे रहना भाई, बहुत सब्र का दामन आपने अपने हाथ में थामना पड़ता है, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग है। आपने इसमें कभी 2 दिन भी, कभी 1 हफ्ते भी, कभी 1 महीने भी वेट करना पड़ता है मार्केट को दोबारा आने के लिए, लेकिन मार्केट आती जरूर है। इसके लिए आपने वेट करना है। और ये सारा कुछ करना कैसे है, आपको कैसे पता चले कि मेरे कौन से कॉइन लेने हैं, और उसको किस तरह से चेक करना है कि इसके कितने चांसेस है कि ये मुझे प्रॉफिट दे के जाएगा, या फिर यूं कह लें कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसमें आसानी से हमें ये चीज समझ में आ जाए कि ये हमें प्रॉफिट दे के जाए। मैं अगर आपको जो चीज बताऊंगा वो 100% नहीं है कि वहां से आपको सिर्फ फायदा ही हो सकता है। 10% ये भी रखें कि हो सकता है कि नुकसान हो जाए, क्योंकि ये कॉइन की मार्केट है भाई, कभी कभी इस तरह से चलती है कि आप परेशान हो जाते हैं। आपको यकीन नहीं आता कि किस तरह से मार्केट आपकी उम्मीदों से बरअक्स चलना शुरू हो जाती है। भाईजान, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो जिससे आपका फायदा है, मैं आपको देता हूं, आप उसको देखें, आप उससे फायदा उठाएं और कुछ ना कुछ बैठ के अपनी अर्निंग करते रहें। तो मैं हूं आपका भाई रिजवान अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रिजवान YT क्रिएटर। वो कौन सी बातें हैं जिनका आपका ख्याल रखना है, मैं आपको बताऊंगा। वो सिर्फ 5 चीजें हैं, जिन 5 चीजों पे अगर आपने उनको देखना सीख लिया, उनको समझ लिया, तो फिर आपके 90% चांसेस ये होंगे कि आप हमेशा प्रॉफिट में ही पार रहेंगे। चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीजें हैं। मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आने के बाद देखें भाई, ये हमारे फेवरेट्स कॉइन्स हैं, ये सारा बता रहे हैं, ये सारे फेवरेट्स कॉइन। आपने सबसे पहले तो यहाँ पर आपने चूज करना है कि आपने कॉइन्स कौन से लेने, आप किस कॉइन पे काम करना चाहते हैं। फर्स्ट करने के आप सबसे पहले चले जाए आप स्पॉट ट्रेडिंग पे, यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग में चले गए। अब आपने चूज करना है कि भाई आप कौन से कॉइन पे काम करना चाह रहे हैं या कौन सा कॉइन आप बाय करना चाह रहे हैं। देखें, हमेशा फायदा उसी पे होता है जो चीज ज्यादा ताकतवर होती है या ज्यादा अच्छी होती है या ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, ठीक है ना। हम उन्हीं चीजों को बाय भी करते हैं, उन्हीं पे काम भी करते हैं, ताकि हमें उससे कुछ ना कुछ फायदा मिले। तो भाई ये हमने एक चार्ट खोल लिया। अब इसके ऊपर हम देखते हैं कि हमें कॉइन कौन सी चूज करना है, कौन सा कॉइन। इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे। इसके सबसे पहले आप स्पॉट ट्रेडिंग में हैं, आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आपने प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर ये कॉइन की लिस्ट खोल देगा। अब इसमें कौन से कॉइन को हमने परचेज करना है जो हमें फायदा देके जाए, तो हम इसमें से ढूंढ लेते हैं जिसका वॉल्यूम अच्छा हो। ये देखिए, हर कॉइन के साथ उसके नीचे उसका वॉल्यूम लिखा हुआ होता है। हमने देखना है कि किस कॉइन का वॉल्यूम ज्यादा बेहतर है, हम उस कॉइन को परचेज करते हैं।
चलिए मैं आपको समझाने के लिए इस वक्त ऐसा करता हूं कि भाई जिस कॉइन के ऊपर हम इस वक्त हैं ये है REQ USDT से हमने परचेज करना है। ठीक है, परचेज करने के बाद अब क्या कर लिया भाई, हमने इसको यहाँ पर से सिलेक्ट तो कर लिया कि ये कॉइन मैंने परचेज करना है। अब इसमें क्या चीजें देखनी है मुझे कि भाई मुझे ये पता चल जाए कि ये कॉइन मुझे प्रॉफिट दे के भी जाएगा कि नहीं। तो भाई इसके लिए सबसे पहले हम चले जाएंगे, इसके ये जो निशान है ना ग्राफ का, प्रेस करना है। अब ये प्रेस करने के बाद देखें ये चार्ट खुल गया है, ये चार्ट खुल गया, कॉइन इस वक्त चल रहा है 0.1221 पे। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से है कि भाई ये यहाँ देखें ये उठना शुरू, इसको हम थोड़ा सा क्लोज अगर करके देखते हैं, ये देखें ये मार्केट काफी डीप पे आई, नीचे से उठना शुरू हुई, इसने कई दफा लो भी मारा और लो मारने के बाद ये दोबारा ऊपर हाई पे भी गई है और उसके बाद इसने 0.17 का हाई मारा। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे आ गई है और नीचे आने के बाद इसने तकरीबन 0.09 का लो किया। इसके बाद फिर ये उठी है, इसने जाके ऊपर फिर एक हाई मारा और ये दोबारा ये नीचे आ गई है। ये 1 डे का चार्ट खुला हुआ है, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि भाई ये अब नीचे की तरफ है। लेकिन एक चीज ये देखें कि इसने हाई मारा, हाई मारने के बाद यहां से ये नीचे आया, नीचे आने के बाद यानी अपने हाई को इसने दोबारा से ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद जब इसका दूसरा ये को इसकी कॉइन बनना शुरू हुई तो इसने दूसरे कॉइन पे भी हाई मार, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, तीसरे कॉइन पे भी ये इसने ऐसे ही के नीचे आने के बाद अब ये दोबारा थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है। तो भाई अभी तो ये कंफ्यूजन में है ये कॉइन की, ये कॉइन करेगा क्या, ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, इसको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसे हम बाय करें या ना करें। तो इसके लिए और मैं एक तरीकाकार आपको बता देता हूं भाई। तो हम आ जाएंगे RSI क्या होता है, देखिए ये आपकी जो ये कॉइन के चार्ट को दे रहा होता है इसके नीचे ही RSI आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये बहुत सारी चीजें आ रही है, MA आ रहा है, EMA आ रहा है, बॉल आ रहा है, SAR आ रहा है, ये सारी चीज, इसी में RSI का भी ऑप्शन होता है, इसमें से RSI में हम आ जाएंगे। RSI में आने के बाद भाई RSI का ये निशान जो ये येलो वाला है, ये येलो वाला निशान है, ये देखे आ रहा है भाई। RSI में येलो निशान जब 40 पे या 40 से नीचे आ जाए ना, ये वाला येलो वाला निशान, इसको आपने देखना है। आप इसको भी छोड़ दें, आप इसे भी छोड़ दें, आप इसकी तरफ भी इतना ध्यान ना दें, ये आपको समझने की काफी। लेकिन ये आपको ये नहीं बता रहा होता कि मार्केट अनएक्सपेक्टेड, कभी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चल सकती है, ऊपर जा सकती है, आप ऊपर का सोचे तो नीचे आ सकती है। लेकिन आपके लिए बाय की पोजीशन बन रही है कि नहीं बन रही है, आपने इस येलो वाले निशान को देखना है। ये येलो वाला निशान ब्लू 40 अगर आता है तो ये समझें कि ये आपके लिए बाय की पोजीशन बना रहा है, आपने यहां से बाय कर लेना है। ठीक है, यहां से आपने बाय कर लेना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बाइंग के लिए क्या देखना है। यहाँ पे RSI मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं भाई, एक चीज और मैं इसको दिखाता हूँ, यहाँ ऊपर चलते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है ट्रेडिंग डेटा। ट्रेडिंग डेटा पे जाते हैं, इसको प्रेस करते हैं। अब भाई ये डेटा हमें चेक करना है कि भाई इसकी पोजीशन क्या है। देखें यहाँ पर ये सारी पोजीशन दे रहा है, ऑर्डर टोटल पे आ जाए नीचे तो 2.57 मिलियन जो है ये इसके बायर है, लोग खरीद रहे हैं, खरीदने वाले 2.57 मिलियन है। अच्छा, सेल वाले जो है 27.33 मिलियन है, मतलब इस वक्त सेल करने वाले इसके ज्यादा हैं। अगर सेल करने वाले ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, अब ये बता रहे हैं मार्केट नीचे आएगी क्योंकि सेल करने वाले इसके ऊपर ज्यादा है, बायर कम है। और यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पर ये मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। ये एक तरीका हो गया। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जिससे आप और भी कंफर्म कर लें, मतलब आपका माइंड, आपने तो ये सारी चीजें समझी ना, समझने के बाद आपको लगा कि भाई इस वक्त मार्केट ये मजीद नीचे जाएगी और अगर मुझे बाय करना है तो मुझे थोड़ा और सब्र करना पड़ेगा। जब ये मार्केट और नीचे आ जाए और मैं चार्ट को देखता रहूं, RSI देखता रहूं कि RSI क्या बता रहा है, उसके हिसाब से मैंने मार्केट पे छलांग लगानी है, बाय करना है अपना कॉइन। इसके बाद मैं एक चीज और बताता हूं जिसमें अपने माइंड के बल, ये तो सारी चीजें आप समझ गए ना। अब आप देखते हैं लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। इसके लिए आप यहाँ चले जाए ऊपर कम्युनिटी पे, कम्युनिटी को आपने प्रेस किया तो भाई ये देखें ये एक पेज खुल जाता है कम्युनिटी को प्रेस करने के बाद। और यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का। सही है ना,
बेरिश आ रहा होता है और बुलिश आ रहा होता है। आपने बेरिश को अगर ट्रेस किया तो ये देखिए, ये बता रहा है कि 47% लोगों का इस वक्त जो तज्जिया है, उनकी एनालिस्ट है, वो ये है कि ये मार्केट नीचे आएगी, ट्रेड मीन्स नीचे आएगी। और 53% लोग हैं जो कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। अगर मैं परसेंटेज में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, एक बड़ा घिच में चल रहा है, तो इसमें सिर्फ बेहतर क्या है, आपको देखना क्या है, RSI को आपने देखना है कि RSI क्या चल रहा है। RSI बिलो 40 हो जाए तो आप समझें कि आपके लिए बाइंग की पोजीशन बन गई है, आप वहां से परचेज कर लें, बाइंग कर लें। फिर क्या है, फिर आप हम वापस जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अब आप अपने चार्ट पे जाकर आप यहाँ पर अपनी कॉइन को आप परचेज कर सकते हैं। तो भाई ये था वो तरीका जिसमें आप अगर इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कॉइन बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो यकीनन मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि 90% आप अच्छा प्रॉफिट लेके बाहर आएंगे, ना कि आप नुकसान करके बाहर आएंगे। लेकिन 10% का अभी भी इसके अंदर गैप मैं इसलिए दे रहा हूं कि भाई ये करेंसी मार्केट है, ट्रेडिंग है, इसका कुछ नहीं कह सकते, ये अनएक्सपेक्टेड भी चल पड़ती है। यकीनन आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे जो कुछ मैंने आपको बताया है, आप समझ चुके होंगे कि मैंने आपको क्या चीजें समझाई। ये 5 चीजें मैंने आपको समझाई, इन 5 चीजों का अपने ख्याल रखना है और मार्केट में अपना काम करते रहना है। यकीनन अगर इस तरीके से आप काम करेंगे, $20 तक आप आसानी से इससे लेके निकल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपने मुझे कमेंट्स करना है, कमेंट्स में लाजमी मुझे अपनी राय देनी है, और किस बारे में आप मजीद मालूमात चाहते हैं और आपको क्या मालूमात लेनी है, या किसी ट्रेडिंग के किसी और ऑप्शन के बारे में आप मालूमात लेना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको उसके ऊपर भी एक बेहतरीन और तफसीली वीडियो बना के दिखाऊंगा ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने भाई रिजवान अहमद खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।